तो 500 ड्रोन से भव्य कार्यक्रम, इसके अलावा महाआरती आज होने वाली है। क्या होगा खास ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सुबह 9 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा दोपहर 2:20 पर अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2:40 पर भारत मिलाप का कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भारत मिलाप पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। शाम को 6 बजे सरयू आरती के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। शाम को 6 बजे से लेकर 6:20 तक सरयू आरती की जाएगी और आरती में दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और कई गणमान्य लोग शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 6:25 से लेकर 7:25 तक दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि हर बार की तरह भव्य इस बार भी होने वाला है। दीप प्रज्वलन का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इस बार भी दर्ज होगा नाम, और पिछली बार भी नाम दर्ज किया गया था। तो ये खास इस बार दीपावली होने वाली है अयोध्या में। तो अयोध्या की दिवाली इस बार सिर्फ अयोध्या के लिए खास नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि इस बार दीपोत्सव को लेकर के एक नया रिकॉर्ड कायम होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे दाखिल भी किया जाएगा। आखिरकार क्या तैयारियां की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास खत्म कर लंका विजय के बाद वापस अयोध्या पहुंचे थे, तो उस समय अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया और ऐसा उत्सव मनाया जो इससे पहले किसी भी राजा के स्वागत के लिए नहीं हुआ था। यही वजह है कि इस स्वागत को पूरी दुनिया आज भी दीपावली के रूप में मनाती है। योगी सरकार ने अयोध्या में इस ऐतिहासिक घटना को फिर से साकार करने के लिए दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया है। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी पर 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे। ये अपने आप में बेहद अद्भुत है, बेहद अकल्पनीय है और अलौकिक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से एक रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, 25 लाख दिए एक साथ जलेंगे, अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। लाखों दीपों से सजी अयोध्या नगरी त्रेता युग का एहसास करा रही है। प्रभु राम की लंका विजय और अयोध्या वापसी के बाद अयोध्या नगरी को दीपों से सजाकर उनका स्वागत किया गया। आज योगी सरकार भी त्रेता युग की इस अद्भुत घटना को सजीव करने का प्रयास कर रही है। आयोजन ऐसा होगा जो ना पहले कभी हुआ था, न ही भविष्य में होने के आसार हैं। यही वजह है कि आज जब अयोध्या में एक साथ लाखों दीपक जलेंगे तो कई विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे, तो कई नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। ये हमारा 10वीं बार का दियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो हम अयोध्या में 8वीं बार कर रहे हैं। इस बार का टारगेट है 25 लाख से ऊपर हमें नंबर चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जो हमारा पिछले साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, यहीं का अयोध्या का था, जो 22,23,000 दिए का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको ही हम तोड़ेंगे इस बार और 25 लाख से नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। दीपोत्सव की भव्यता विश्व पटल पर दिखे, इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर के वॉलंटियर द्वारा घाट नंबर 10 पर 80,000 दियों से स्वास्तिक सजाया गया है। इससे पूरी दुनिया में शुभता का संदेश जाएगा। यह आकर्षण का केंद्र होगा। 30,000 वॉलंटियर्स ने 55 घाटों पर 16x16 दियों का ब्लॉक बनाया है, जिसमें 256 दिए सजाए गए हैं। इनमें से एक वॉलंटियर को 85 से 90 दिए प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य दिया गया है। ये वही तस्वीर है, वही त्रेता की याद दिलाती है जब राम पहुंचे होंगे, वापस आए होंगे और उस वक्त दिवाली मनाई गई होगी। और क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी, वहां पर तकनीक नहीं थी, तो दियों से रोशन किया गया था अमावस की रात को, और वही नजारा अभी भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये कोशिश यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है, ये पहल जहां अब 25 लाख दिए जलाए जाएंगे दीपोत्सव में। अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान यहाँ पर अवध यूनिवर्सिटी के जो वॉलंटियर्स है वो स्थापित करते हुए नजर आएंगे। और ये जो तस्वीर है, ये असल राम राज्य की एक कल्पना है, एक तस्वीर है जो पेश की जा रही है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ अयोध्या से मैं ऋतु।
तो दीपोत्सव का ये नया कीर्तिमान किस तरीके से स्थापित किया जा रहा है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। 2017 में एक बृहद स्तर पर इसकी शुरुआत होती है। जब 2017 था तब 1,71,000 दिए जलाए गए थे। 2018 में इनकी संख्या बढ़ती है और 3 लाख से ज्यादा दिए यहाँ पर जलाए जाते हैं। इसी के साथ 2019 आता है, 4 लाख से ज्यादा दिए यहाँ पर जलाए जाते हैं और 2020 में 6 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए थे। साल 2021 की बात करें तो 9.41 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए थे अयोध्या में। 2022 में भी इसी तरीके से हर बार ये दियों की संख्या बढ़ती जाती है, कीर्तिमान स्थापित होते जाते हैं। 2022 में 15.76 यानी 15,76,000 दिए जलाए गए। 2023 यानी पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये संख्या और बढ़ जाती है दियों की और ये हो जाती है 22,23,000। इसी के साथ साल 2024 आ जाता है, भगवान श्री राम मंदिर में विराजित हो जाते हैं और 2024 में 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। अब अयोध्या में सबसे बड़ा दीपोत्सव हो रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम सबसे ज्यादा खास है और इसके बारे में ये खासियत यही है कि इस बार खुद भगवान श्री राम महाविराजित है। ये दीपोत्सव का सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें 25 लाख दिए जल रहे हैं। अयोध्या में 25 लाख दिए लगाने की तैयारी है, पूरी तैयारियां कर ली गई है और आज इन्हें प्रज्वलित किया जाएगा। सरयू तट पर एक साथ ये सभी दिए जगमगाएंगे जिसके लिए वॉलंटियर भी है। 80 से 90 दिए जलाने का उन्हें टारगेट भी दिया गया है। इस तरह एक नया गिनीज रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा और ये अपने आप में बेहद ही खुश होने वाली बात है कि ये भारत के नाम होगा। पिछले साल 22,23,000 दिए जलाए गए थे। सरयू घाट पर 1100 लोग आरती में जुड़ेंगे। तो ये आज के दिन इतना कुछ खास होने वाला है। दीपोत्सव हर बार खास होता है लेकिन इस बार और ज्यादा खास। तो देखिए मीनाक्षी आपको बता रही थी कि अयोध्या में एक बड़ा दीपोत्सव इस बार होने वाला है। वैसे हर बार होता है लेकिन बात अगर दिल्ली के करें तो दिल्ली में पटाखों पर दीपावली के दिन बैन लगा दिया गया है और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार लगातार घिर रही है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या हिंदू त्योहारों पर ही इस तरह के फैसले वहां की सरकार लेती है, दिल्ली सरकार लेती है, आम आदमी पार्टी सरकार लेती है? क्या बाकी त्योहारों के दिन जब पटाखे चलाए जाते हैं उस पर दिल्ली सरकार क्यों चुप रहती है? सवाल बड़ा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में पटाखों पर बैन, प्रदूषण के नाम पर लगा प्रतिबंध। अब बीजेपी के निशाने पर आप। हिंदू त्योहारों पर क्यों बैन हुए पटाखे? क्या सनातन विरोधी है आप? ये सवाल हम नहीं बल्कि बीजेपी के नेता दिल्ली की आप सरकार से पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में त्योहारी सीजन में बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर पटाखों की बिक्री और उसे चलाने पर बैन लगा दिया गया है। यानी अगर आप दिल्ली में पटाखे जलाएंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी को दिल्ली सरकार का यह फैसला सनातन विरोधी लग रहा है क्योंकि आपकी दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पटाखों पर बैन लगाती है जब हिंदुओं का त्योहार दीपावली और छठ जैसे महापर्व आते हैं। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन डस्ट से है, मिट्टी से है। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के धुएं से है। लेकिन 10 सालों में इस सरकार ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि एक वर्ग विशेष को खुश करना है तो हिंदुओं पे आप पाबंदियां लगा दो। लेकिन जब ये खुद जमानती त्योहार से छूट के आते हैं तो वो सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। बीजेपी तो इसे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र मान रही है। बीजेपी नेताओं की माने तो जब से आपकी सरकार बनी हर साल दिवाली से कुछ दिन पहले प्रदूषण के नाम पर माहौल बनाया जाता है और फिर त्योहार से पहले साजिशन पटाखों को बैन कर दिया जाता है। आपको हिंदू त्योहारों से आखिर क्या परेशानी है? ये सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार चाहे जो भी कर ले, यूपी हरियाणा में जैसे दिवाली होती है दिल्ली में भी वैसी ही